शहर का नाम कोई नहीं जानता था और सच कहें तो किसी को जानने की जरूरत भी नहीं थी। ये वही आम सा भारतीय शहर था जहां सुबह लोकल ट्रेनों की सीटी से होती है, जहां प्लेटफॉर्म पर चाय की केतली खौलती रहती और जहां भीड़ के बीच कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई देखता तक नहीं। उन्हीं अनदेखे चेहरों में एक था आरव। आरव की उम्र कोई 16-17 साल रही होगी। दुबला पतला शरीर, धूप में झुलसी त्वचा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वह हर रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सोता था। पुरानी अखबार की चादर, सिर के नीचे टूटा हुआ बैग और आसमान को छत मानकर लोग उसे स्टेशन का लड़का कहते थे। कुछ उसे भिखारी समझते, कुछ चोर और ज्यादातर कुछ भी नहीं। आरव की दुनिया बहुत छोटी थी। सुबह उठना, प्लेटफॉर्म साफ करना ताकि पुलिस डांटे नहीं, फिर चाय वालों के पास से बचा हुआ बिस्कुट या समोसा मिल जाए तो दिन बन जाता। शाम को वह स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों को देखता। ऑफिस जाते पुरुष, कॉलेज जाती लड़कियां आई, बच्चों के हाथ पकड़े माता पिता। हर ट्रेन के साथ कोई न कोई कहानी आती और चली जाती, लेकिन आरव वहीं रह जाता। उसके पास न मोबाइल था, न घर, न कोई पहचान, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपना। एक दिन स्टेशन की बुक स्टॉल के बाहर किसी ने एक पुरानी किताब फेंक दी। कवर आधा फटा हुआ था, लेकिन अंदर के पन्ने जिंदा थे। आरव ने किताब उठाई। नाम था जीवन में आगे कैसे बढ़े। वह पढ़ना अच्छे से जानता था। यह बात कोई नहीं जानता था। किताब पढ़ते हुए उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी सिर्फ प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। किताब में लिखा था, परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं बनाती, आपका संघर्ष बनाता है। उस दिन पहली बार आरव ने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ स्टेशन पर सोने वाला लड़का ही रहूंगा? लेकिन सपने देखना आसान होता है, सच बदलना नहीं। अगले ही दिन जब आरव ने एक कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े होकर बोर्ड देखा, क्लास 10th to 12th प्रतियोगी परीक्षाएं, तो भीतर से आवाज आई, तू कौन है? तेरे पास फीस नहीं, घर नहीं, सपोर्ट नहीं, लोग हंसेंगे। उसने कदम पीछे खींचे। वह फिर प्लेटफॉर्म पर लौटा। रात को ठंडी हवा चल रही थी और भीतर डर। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर किसी को भेज देती है जो आपकी दिशा बदल देता है। स्टेशन पर एक बुजुर्ग अक्सर आरव को देखते थे। साफ कपड़े, साधारण चेहरा, आंखों में शांति। एक रात उन्होंने पूछा, बेटा पढ़ते हो? आरव चौंक गया। थोड़ा, मतलब हाँ। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ, नाम है शर्मा जी, अगर चाहो तो रोज 1 घंटा पढ़ लेंगे। आरव को भरोसा नहीं हुआ, कोई बिना मतलब मदद क्यों करेगा? लेकिन शर्मा जी अगले दिन सच में आए। एक कॉपी, एक पेन और भरोसा। यहीं से आरव की असली यात्रा शुरू हुई। दिन में वह स्टेशन पर छोटे मोटे काम करता, पानी की बोतलें जमाना, कुलियों की मदद करना। रात को शर्मा जी के साथ पढ़ाई, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान। लोग हंसते, देखो स्टेशन का लड़का अफसर बनेगा। लेकिन आरव चुप रहता, क्योंकि अब उसके पास जवाब नहीं, दिशा थी। सबसे बड़ी परीक्षा, भूख, थकान और अकेलापन। कई रातें ऐसी आईं जब दिमाग सुन्न था। कभी किताब भीग गई बारिश में, कभी पुलिस ने डांट कर भगा दिया। लेकिन उसके दोस्त भी बने। एक चाय वाला जो रोज 1 कप मुफ्त दे देता, एक अखबार वाला जो पुरानी कॉपियां दे जाता, और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना डर। परीक्षा का फॉर्म भरने का दिन आया। फीस, पता, पहचान, सब कुछ मुश्किल। आरव लगभग टूट गया। उसने शर्मा जी से कहा, शायद ये सब मेरे लिए नहीं है। शर्मा जी ने बस इतना कहा, हार मान लेना भी एक विकल्प, लेकिन जीतने की कोशिश करना ज्यादा अच्छा है। परीक्षा का दिन। आरव के कपड़े साधारण थे, जूते पुराने। लोग घूर रहे थे, लेकिन जब प्रश्न पत्र सामने आया तो दुनिया शांत हो गई। कलम चली, घंटे बीत, उसने सब कुछ दे दिया। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। स्टेशन पर भीड़ थी, शोर था। आरव ने मोबाइल उधार लेकर रिजल्ट देखा। उसकी आंखें भर आईं। वह पास हो गया था, अच्छे नंबरों से। अब चुनौती नई थी, आगे क्या? एक सामाजिक संस्था ने उसकी कहानी सुनी, उसे हॉस्टल, पढ़ाई सब मिला। आरव अब स्टेशन पर नहीं सोता था। सालों बाद वही रेलवे स्टेशन। एक कार्यक्रम था, प्रेरणा दिवस। मंच पर एक युवा खड़ा था, साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरी आवाज। वह आरव था। उसने कहा, मैं यहीं सोता था, यहीं सपने देखे और यहीं समझा कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान अगर ठान ले तो सब बदल सकता है। आज आरव समाज के लिए काम करता है। स्टेशनों पर रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल चलाता है। अब लोग उसे कहते हैं, वही लड़का जिसने सबको चौंका दिया। कहानी का संदेश, अगर आप आज किसी रेलवे स्टेशन पर हैं, चाहे जिंदगी में या हालात में, तो याद रखिए वही जगह आपकी उड़ान की शुरुआत भी बन सकती है।